नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मजदूरों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या रेलवे को ऐसी स्थिति में उन्हें घर तक पहुंचाने का किराया लेना चाहिए था? 1 मई को ही गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया था कि श्रमिक स्पेशल मुफ्त नहीं है। किराया किस तरह से लिया जाएगा, रेलवे दिशा निर्देश जारी करेगी। 2 मई को जब रेलवे ने दिशा निर्देश जारी की तो उसके पैराग्राफ नंबर 11 में विस्तार से बताया गया है कि रेलवे जहां जाना है वहां का टिकट छापेगी, उसे स्थानीय राज्य सरकार के अथॉरिटी को दे देगी। स्थानीय राज्य सरकार की अथॉरिटी यात्रियों को देगी और किराया लेगी। किराया का पैसा रेलवे को देगी। इस नोटिफिकेशन से साफ है कि रेलवे किराया वसूल रही है और किराया मजदूर दे रहे हैं, जिनसे वसूल कर राज्यों को रेलवे को देना है। बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं भी इस तरह की शर्तें नहीं हैं कि 85% किराया का वहन रेलवे कर रही है और 15% राज्य सरकारें। पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि किराया राज्य सरकारें मजदूरों से लेंगी और वापस रेलवे को देंगी। यही नहीं, रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश पत्र में यह साफ किया है कि मजदूरों से मेल ट्रेन का किराया, स्लीपर मेल ट्रेन का किराया लिया जाएगा और 50 रुपए अतिरिक्त सरचार्ज भी। आज हम आपके सामने आपको सच बताने के लिए आए हैं। सच क्या है? सच यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल किसी भी पैसेंजर से, किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं ले रहा है। इन ट्रेन के आने जाने पर जितना भी खर्च हो रहा है उसका 85% खर्च स्वयं रेलवे उठा रही है और बाकी का 15% जो हिस्सा है वो रेलवे उन राज्यों से, उन राज्य सरकारों से वसूलेगा जहां से ये ट्रेन चल रही है। यानी 85% जो खर्चा है वो भारतीय रेल उठाएगा और 15% जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएंगी। राज्य सरकारों ने खुद केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि उनके यहां पर फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों में ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन्स चलाने का फैसला लिया और वो उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया उन्होंने कि स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं, जिसमें करीब 15 राज्यों में 45 स्पेशल ट्रेन्स चली। लेकिन इस पर राजनीति तब शुरू हो गई जब ये खबरें आई कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों ने मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे भी वसूलने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र और राजस्थान में तो खुद कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ही सरकार है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है जहां वो सरकार में शामिल है, और राजस्थान में भी। इसके बाद कांग्रेस और सोनिया गांधी की टीम ने यह कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट के पैसे ले रही है और मजदूरों के किराए का पूरा पैसा अब कांग्रेस चुकाएगी। अगर सरकार नहीं दे सकती तो कांग्रेस इसका पैसा चुकाएगी। जबकि पहली बात तो यह कि रेलवे ने किसी मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया, और दूसरी बात, ट्रेन के खर्च का 15% राज्य सरकारों से ही लिया, जिसमें कई राज्य सरकारों ने रेलवे को पैसा दे भी दिया। अब सवाल यह है कि जब 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और बाकी का 15% खर्च राज्य सरकारें उठा रही हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों ऐसी बातें करके सबको धोखा दे रहे हैं कि मजदूरों के किराए का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी? ये तो खुद कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे लिए गए, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जबकि सच ये भी है कि मध्य प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया। जो बाकी के जो राज्य सरकारें हैं उन सब ने भारतीय रेल को अपना जो 15% का हिस्सा था वो बिना मजदूरों से वसूले दे दिया। लेकिन इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।